नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप जानकारी में है कि आप लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है, तो आप लोग ये हमारे गाइडलाइंस वीडियो जारी के कर दी। माध्यम से ये जान सकते हैं नोटिफिकेशन कि उन्होंने इलेक्शन इस आचार कमीशन की संहिता वेबसाइट में पर 1 मार्च को कौन से डाला है। पत्रकार और आप किस भी प्रकार जाकर से उसे देख वो सकते हैं। रिपोर्टिंग तो करेंगे, ऐसे में कहाँ कर सब सकते हैं गाइडलाइंस रिपोर्टिंग, जारी हो कहाँ गई नहीं हैं, कर सकते हैं राजनेताओं पर रिपोर्टिंग। भी, तो पार्टियों पर आपको भी, आज यही हमारे और वीडियो के माध्यम पत्रकारों से के लिए जानकारी भी कुछ मिलेंगी। गाइडलाइंस लीडीडी ओपन या हो गई पब्लिक हैं। उनको भी एसोसिएशंस गाइडलाइंस के का पालन करना डॉक्टर एस होगा। तरुणाकौर तो के जो माध्यम से रजिस्टर्ड मीडिया है आप हमारे उन्हें तो वीडियो को मालूम आगे है भी कि देखें। चुनाव के समय में किस तरह रिपोर्टिंग की जाती है, कहाँ तक उनकी रीच होती है, किससे उन्हें बात करना है, कैसे उन्हें बात करना है, और उनके पास वैलिड लीगल प्रेस कार्ड भी होता है। तो इसके थ्रू वो कवरेज करते हैं और जनता तक पूरा परिप्रेक्ष्य यानी कि पूरा सिनेरियो रखते हैं। लेकिन अभी हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो पत्रकारिता में नए सिरे से उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो ऐसे में जो नए पत्रकार हैं या जो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल या वेबसाइट है, उसके माध्यम से पत्रकारिता करने वाले बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि वो कैसे कवरेज करें, कहाँ कवरेज करें, वो कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते, और क्या वो कवरेज कर भी सकते हैं या नहीं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। जैसा कि इसका टाइटल भी आपने देखा था कि ये पूरा का पूरा नॉलेज है जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके ऊपर भी, और फील्ड से जुड़े इलेक्शन कवरेज से भी। तो हम इसमें पहले 2 पार्ट को लेके कवर करेंगे कि चुनाव जो होता है वो 2 चरण में होता है। पहले में वोटिंग होती है, और वोटिंग के दौरान पूरे देश में जो आम चुनाव होता है वो पूरे देश में आयोजित होता है। तो उसके लिए अलग अलग तैयारियां होती है। इलेक्शन कमीशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति करता है, जो जिला स्तर पर और हर पोलिंग स्तर पर इलेक्शन यानी मतदान की व्यवस्था करते हैं कि ठीक से वोट डाला जाए, कोई फर्जीवाड़ा ना हो, और सही तरीके से सुचारू रूप से मतदान हो सके। तो इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। रिटर्निंग ऑफिसर आपके जिले के डीएम भी हो सकते हैं, एसपी भी हो सकते हैं, और उनके अंडर में कुछ और अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं। अगर आपको वोटिंग काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने हो तो आप उनसे कर सकते हैं। दूसरा जो चरण होता है वो होता है काउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। काउंटिंग, सबके मन में सवाल होता है कि वोटिंग हो गई, अब कौन जीतने वाला है। तो जीतने वाले की सबसे पहले जो खबर ब्रेक करते हैं वो मीडिया करते हैं या उनके समर्थक करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो जिस दिन मतगणना होती है उस दिन कुछ स्पेस डिसाइड किए जाते हैं जहां पर जो पूरे क्षेत्रों से वोटिंग होकर ईवीएम्स होती हैं वो एक निर्धारित स्थान पर रखे जाते हैं। यूजुअली जो ये स्थान होते हैं वो गवर्नमेंट के वेयर हाउस हो सकते हैं, और कई जगह अब ये स्कूल कॉलेज भी होते हैं या आईटी इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं। तो फिलहाल जो रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि उस जिले का डीएम है वो भी डिसाइड करते हैं कि ये किस जगह पर काउंटिंग होगी, वो प्लेस कौन सा होगा। तो जब काउंटिंग होती है उस वक्त पे वहां पर एक टीम होती है जो अंदर काउंटिंग में व्यस्त होती है, जो कि बराबर वोटों की गिनती कर रही होती है, और दूसरी टीम होती है जो बाहर बैठती है, जिन्हें देखने वाले कह सकते हैं। उसमें शामिल होते हैं जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है वो प्रत्याशी, और जो उनके समर्थक हैं वो, और तीसरे होते हैं मीडिया। तो ये तीनों की एंट्री अंदर होती है। इनके लिए स्पेशली पास बनवाए जाते हैं, और वो उस पास के थ्रू उस परमाइसिस में यानी कि जहां मतगणना हो रही है, काउंटिंग हो रही है, वहां पर एंट्री करते हैं। तो अब जब ये एंट्री करते हैं तो इनको जो उस जिले का सूचना अधिकारी है या डीआईओ है वो उनको खबर को बताता है कि अंदर इस वक्त कौन आगे चल रहा है, कौन प्रत्याशी पीछे चल रहा है। फिर वो मीडिया को कन्वे करते हैं, और मीडिया अपने चैनल्स पर, अपने अखबारों में या अपने वेबसाइट पर उसको ब्रेक करते हैं। तो इस तरह से मतगणना की या पूरे चुनाव की खबरें बाहर आती हैं, और फाइनली पता चलता है कि कौन कितने गैप से हारा, कितने गैप से जीता। तो ये सब सवाल मतगणना वाले दिन, काउंटिंग वाले दिन पता चलते हैं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे कि शुरू में सवाल उठे थे कि वो कहाँ तक जा सकते हैं कवरेज करने, कहाँ नहीं जा सकते, तो जो गाइडलाइंस नॉर्मली पत्रकारों के ऊपर लागू हैं, और जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी पत्रकारों के लिए जारी की हैं, और इलेक्शन कमीशन ने पत्रकारों और मीडिया के लिए बताई हैं। तो जहां से हमारा ये वीडियो शुरू हुआ था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी पत्रकारों के लिए जारी की हैं, और इलेक्शन कमीशन ने पत्रकारों और मीडिया के लिए बताई हैं, वही गाइडलाइंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होती हैं कि अगर मान लीजिए वो कवरेज कर रहे हैं तो वो किसी भी तरह का हेट्रेड स्पीच को बढ़ावा नहीं देंगे,
तो जहां से हमारा ये वीडियो शुरू हुआ था कि पत्रकार किस तरह कवरेज कर सकते हैं, कहां तक कवरेज कर सकते हैं और कहां उन्हें कवरेज करने नहीं दिया जाएगा, इस सवाल से हमारा वीडियो शुरू हुआ था। तो जो रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हैं, जिनके पास वैलिड लीगल प्रेस आई कार्ड है, वो सब जगह कवरेज कर सकते हैं। वो मतदान केंद्र यानी जहां पे वोट कास्ट हो रहा है वो वहां भी जा सकते हैं, बिल्कुल बूथ के पास की बात नहीं कर रहे। तो वो उस कैंपस में जाके मतदाताओं से सवाल भी कर सकते हैं। और अगर हम काउंटिंग वाले दिन की बात करें, इसका बहुत चार्म होता है सबके मन में, रिपोर्टर्स के मन में और मीडिया हाउसेस के मन में खास तौर से इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। तो मतगणना यानी काउंटिंग वाले दिन की हम बात करें तो यहाँ पर भी वो लोग पास बनवाने के बाद अंदर उस परमाइसेस में एंट्री करते हैं जहां पर काउंटिंग चल रही है। अब रही बात डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो पहला सवाल तो यही है कि क्या वो भी कवरेज कर सकते हैं या नहीं। तो अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करें या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें, जिसके अंतर्गत ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं और मीडिया भी आता है, अगर उसकी बात करें तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पत्रकार भी कवरेज कर सकते हैं। वो एक सर्टेन लिमिटेशन में वो कवरेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड नहीं होगा, तो वो इस परमाइसेस के अंदर तो नहीं जा सकते, जो कि काउंटिंग का परमाइसेस होगा वहां अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वो बाहर जरूर जा सकते हैं। और अगर वो अपना किसी उससे पास बनवा लेते हैं, जैसे मान लीजिए वो लगातार कवरेज कर रहे हैं, इलेक्शन रिपोर्ट्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट की न्यूज भी कर रहे हैं, तो वो उनका भी पास बन सकता है, वो आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ना तो इनके लिए ऐसा कहा गया है कि वो रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकते और ना ही अलाउड किया गया है कि वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों के पास रजिस्टर्ड मीडिया का प्रेस आई कार्ड है वो तो ठीक है, उनके लिए अच्छा है। जो लोग केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं वो लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं और वो अपने रिपोर्टर्स के लिए लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड भी इशू कर सकते हैं। तो इस तरह से वो भी फील्ड में ठीक तरीके से कवरेज कर सकते हैं। इसी संबंध में जुड़े हुए और भी बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें